वेलकम स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर है, पिछले लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ये देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और उसमें से उस फैक्टर डिपेंड करने का मतलब भाई आपको पता है ये तो कभी भी नहीं होता कि या तो वो चीज़ उसको बढ़ाई देगी या फिर उसको घटाई देगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। मतलब क्या है कि दोनों सिचुएशन आएंगे हमारे पास, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस सिचुएशन में तो वो इंक्रीज होगा और किस सिचुएशन में हमारा रेजिस्टेंस है वो किसी भी फैक्टर पे डिपेंड करके डिक्रीज होगा। तो देखिए इसमें पहले यदि हम लिखें तो पहला है लेंथ। क्या है पहला? लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is found to be directly proportional to length of कंडक्टर। मतलब आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप लेंथ को बढ़ाते हो, लेंथ को आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। लेंथ को कम करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है। सेकंड यदि हम बात करें एरिया या फिर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की यदि हम बात करें तो क्या होगा इसमें? रेजिस्टेंस ऑफ ए conductor is found to be inversely proportional to area of conductor, that is आर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ए के। अब इसके अंदर कुछ और हमारे पास पॉइंट है भाई। तीसरा क्या होगा या फिर हम लिखें नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। इनके ऊपर भी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड, ठीक है, कैसे डिपेंड करता है वो हमें देखना है। अब यदि हम वैल्यू फाइंड आउट करें, जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमारे पास उनको हम देखें और आप सोचे होगे सर लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है एरिया क्रॉस। इसमें हमने, आप यदि अभी के लिए समझो तो ये मान के चलना, हमने कोई वायर ली थी, उसका रेजिस्टेंस नोट किया, हमने उसकी वायर को जो लेंथ थी उसको इंक्रीज कर दिया, तो हमने देखा तो जो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट आया वो रेजिस्टेंस जितनी वायर बढ़ाई, जितने टाइम्स हमने वायर बढ़ाई थी उतने ही टाइम्स क्या हो गया, उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया। ये प्रैक्टिकली हमें पता लगी थी बात। ऐसे ही और उसके अंदर और जो रीजन है जैसे टेम्परेचर वाला है या फिर ये हम
या फिर नेचर ऑफ मटेरियल की यदि हम बात करें, तो ये आप जैसे ही 12th क्लास में जाओगे आपको एक एक चीज़ क्लियर आउट हो जाएगी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या रिलैक्सेशन टाइम है, वो कई चीज़ें इन्वॉल्व होगी जो आपके फिर समझ में नहीं आ पाएंगे। अब यदि हम देखें इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए, ये चीज़ें आई हमारे पास। इसको यदि हम लिखें तो ये सिंबल यूज करते, रो, जो आपने 9th क्लास में डेंसिटी के लिए पढ़ा होगा वो हम यूज करते, ठीक है। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो क्या है और हमारे पास रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है भाई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इधर से हम देखें कि एक तो यदि यूनिट की बात करें हम, ऐसा यूनिट यदि हम निकालें रजिस्टिविटी की, तो किसके इक्वल होगी भाई, वो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, ये दोनों कैंसिल, तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी भाई हमारे पास, ओम मीटर, क्या होगी यूनिट इसकी, ओम मीटर, इसकी ऐसा यूनिट होगी। अब लेकिन यदि हम ये फाइंड आउट करें, पहली चीज़ तो चलो इसको रब करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता लग गया होगा क्या कि रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके अलावा टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी के लिए टेम्परेचर के केस में आप देखना चाहो तो ये याद रख सकते हो कि यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टर के केस में तो जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। अब यहां से हम देखें कि व्हेन A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, L इज इक्वल टू 1 मीटर, R इज इक्वल टू किसके हो गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, कब, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 है और लेंथ 1 मीटर। अब मैं इसको एक डायग्राम बना रहा हूं, किसका है ये, एक सिलेंड्रिकल हमने मान लिया, इसका डायग्राम है एक सिलेंड्रिकल, ठीक है। ये जो वैल्यू है, जो एरिया है, ये मैंने मान लिया 1 मीटर स्क्वायर, कितना मान लिया, 1 मीटर स्क्वायर, और ये कितना मान लिया, जो लेंथ है ये कितनी मान ली मैंने, 1 मीटर। ध्यान से देखिए इसको कि जो, अब इसके केस में मैं रेजिस्टिविटी इस मटेरियल की निकालूंगा तो किसके इक्वल होगी भाई, वो इक्वल होगी हमारे पास रेजिस्टेंस के, जो ये मटेरियल है, जो मटेरियल हमारे पास जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है। और मटेरियल की क्या खासियत है भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ कितनी है 1 मीटर, वैन करंट जो है, जो अपोजिट एंड है इसके, उसमें से मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यदि हम लिखें
resistivity of a मटेरियल, और मटेरियल कैसा भी सिलेंड्रिकल हमारे पास, मे बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस offered by the cylindrical having area of cross section 1 meter square and length 1 meter when current flow through the opposite ends। उस टाइम पे हमारा जो रेजिस्टेंस है इसमें वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, रेजिस्टेंस इक्वल होगा जो रेजिस्टिविटी है हमारे उसके इक्वल होगा। ठीक है, अब हम यदि कोई आपसे पूछे कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, क्या लेंथ पे ये भी डिपेंड करेगी, तो इसका जवाब होगा नहीं। जो रेजिस्टिविटी हमारी वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ये लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड, डायमेंशन जो भी है हमारे पास उस पे डिपेंड नहीं करती, उस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी यदि आपसे कोई पूछे कि हमने लेंथ बढ़ा दी भाई, ठीक है, या फिर लिख लो इट डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड करती है, प्योरली नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगी। ये किस पे, जो डायमेंशन है उन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर भाई। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम और थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं।